गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो उसको मास को मेज़र करते हो, तो मेज़र करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो एनालिटिकल बैलेंस होता है, तो उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं रहती। तो जो उसमें लास्ट डिजिट रहती है पॉइंट के बाद, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहता है आपका, तो उसमें अनसर्टेनिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो वो नंबर भी इंक्लूड करें और वो जो टोटल नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम बोलते हैं। तो एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिटरमाइंड टू बी 14.5678 ग्राम। ये डिटरमाइन किया गया एक ऑब्जेक्ट का मास। इफ़ द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिटिकल बैलेंस यूज इज 0.0001 ग्राम है, इतनी इसमें एक्चुअल मास से ये कैलकुलेशन हो सकती है वैल्यू में, देन द एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा 14.5678 प्लस माइनस। ये इतना प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो बिकॉज उसमें इतना एरर था आपका एनालिटिकल बैलेंस में, 0.001 ग्राम। तो दैट इज़ जो मास है वो लाइज किसके करेगा, या तो 14.5677 होगा या फिर 14.5679 रहेगा। दस इन एक्सप्रेस मास ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट्स आर सर्टेन। तो पहली 500 डिजिट है आपकी वो क्या है, सर्टेन है, 1 4 5 6 7 यहाँ तक। बट अनसर्टेनिटी किस में है, लास्ट वाली में है, यही चेंज हो रही है ना, या तो ये आपकी क्या आ रही है 7 आ रही है या फिर क्या है 9 है। इसको भी आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने। तो दस द एक्सप्रेस मास ऑफ फर्स्ट 5 डिजिट्स आर कंटेन बट द लास्ट लिस्ट इन्वॉल्व एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1 इसमें आपका रहेगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लिस्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। जो लास्ट डिजिट है जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है आपने वो भी इंक्लूड करना है। इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो कोई भी है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 4.2 ग्राम कोई मास है, 42.2 ग्राम कोई मास गिवन है, तो जो ये लास्ट वाली जो आपकी टर्म है, जो फिगर है, डिजिट है, ये आपका क्या है, डाउटफुल है, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो कुछ रूल्स है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो आपने माइंड में रखने हैं, और इसी के बेस पे आपका एक न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क्स का, बहुत ही ईजी होता है, इसलिए सभी बच्चे कर सकते हैं अगर उसको थोड़ा सा उस चीज़ को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो रूल फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट रूल है, आपको माइंड में रूल्स याद रखने हैं, टोटल 4 ही रूल है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, क्या बोला है, नॉन जीरो 1 2 3 4 5 मीन्स जीरो ना हो, एज वेल एज जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो प्रेजेंट भी है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के, आर सिग्निफिकेंट, वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे क्या आती है, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे आपके क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। सेकेंड थिंग, अगर जीरो आ जाती है इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट मीन्स यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो 402, तो अब ये जो जीरो है ये बिटवीन है 2 नॉन जीरो डिजिट के, 4 और 2 के, तो ये भी आपकी इंक्लूड होगी किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपकी इंक्लूड होगी। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं, जैसे 576 आपको दिया हुआ है, 576, तो इसमें सारे नॉन जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है 0.48, अब ये जीरो है ना, ये पहले है नॉन जीरो से, तो इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, आप तो अगर इन बिटवीन होता तो इंक्लूड करते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। नेक्स्ट है 5004, अब ये देखो आपकी 2 जीरो है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के है, ठीक है ना, 5 और 4 आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके इन बिटवीन आपके पास क्या है, जीरो प्रेजेंट है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके पास, टोटल 4 होंगे, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है 2.05, अब ये भी चाहे उसमें डेसिमल आए चाहे ना आए, उसमें अगर आपका क्या है, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट के इन बिटवीन जीरो प्रेजेंट है, तो इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रहेंगे। तो फर्स्ट रूल आपका क्या था, सारे तो नॉन जीरो डिजिट्स, और साथ में क्या आपके
जीरो अगर प्रेजेंट है बिटवीन टू नॉन जीरो के डिजिट्स के, तो वो आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सेकंड जो रूल है आपका, जो सेकंड रूल है, जीरो द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जीरो प्रेजेंट है तो वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप 0.05 मीटर आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखो आप जो नॉन जीरो डिजिट है उसको देखो, उसके लेफ्ट साइड है ना जीरो, तो लेफ्ट साइड अगर आपकी जीरो प्रेजेंट है तो उसको आप काउंट नहीं करोगे, वो आपके क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओनली 1 होगा, बिकॉज जो लेफ्ट साइड वाले जीरो है आपने वो नहीं लेनी। नेक्स्ट है आपका 0.0045, ये भी लेफ्ट साइड है आपकी, तो इसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसमें कितने हैं, 2 है। तो सेकंड रूल आपका क्या बोलता है, अगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर जीरो प्रेजेंट है आपके, अगर नॉन जीरो कोई भी आपका डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो प्रेजेंट है, चाहे वो आपके डेसिमल के बाद है कैसे भी है, उसको आपने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। तो ये आपका था सेकंड रूल। नेक्स्ट आपका रूल थर्ड, इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरो, अगर कोई नंबर है उसको एंड्स में उसके क्या है, जीरो है लास्ट में, मीन्स उसके क्या जीरो प्रेजेंट है, बट दीज जीरो आर द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये जीरो आपकी राइट में होनी चाहिए किसके, डेसिमल पॉइंट के, देन दीज जीरो आर सिग्निफिकेंट। मीन सिंपल सी बात है, आपकी जीरो आपकी प्रेजेंट कोई भी नंबर है वो जीरो उसके एंड में है, बट वो किसके बाद होना चाहिए, डेसिमल के उसमें होना चाहिए। अगर डेसिमल में नहीं है तो वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5.0 मीटर गिवन है यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद जीरो है और राइट में प्रेजेंट है और ये नंबर जीरो से एंड हो रहा है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 5.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, 2 होंगे। नेक्स्ट 2.50, ये जीरो भी आपका क्या है, एंड में है और राइट साइड है किसके, डेसिमल पॉइंट के, तो यह भी आपका इंक्लूड होगा। तो इसमें कितने हैं टोटल आपके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 2.500, तो इसमें भी आपका क्या है, डेसिमल के बाद जीरो प्रेजेंट है और नंबर आपका एंड किससे हो रहा है, जीरो से एंड हो रहा है, तो इसमें आपके टोटल कितने रहेंगे, टोटल 4 रहेंगे। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है आपका लास्ट 0.0200, अब ये वाले जीरो है ना, ये आपके नॉन जीरो के लेफ्ट साइड है, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट में आप इंक्लूड नहीं होंगे, बट जीरो टुवार्ड्स आपके राइट साइड में जितने जीरो प्रेजेंट है आपके डेसिमल, वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए आपके इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिंगर होंगे, 3 होंगे टोटल, 200, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये तो आपका रूल थर्ड था। लास्ट है आपका फोर्थ रूल, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर एक नंबर एंड्स हो रहा है जीरो से, पिछले वाला भी यही था, नंबर एंड जीरो से हो रहा था, बट दीज जीरो आर नॉट द राइट ऑफ डेसिमल। अब इसमें डेसिमल पॉइंट आपको नहीं गिवन है, पिछले वाले में डेसिमल पॉइंट था, राइट में जो डेसिमल पॉइंट में थी वो जीरो, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट दीज जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये हो भी सकती है और नहीं भी होगी, वो डिपेंड करेगा आपका। जैसे 10500, तो इसमें देखो आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है, बट ये जो आपका जो जीरो प्रेजेंट है वो किस साइड प्रेजेंट है, आपकी राइट साइड प्रेजेंट है, नंबर एंड्स किसके साथ हो रहा है, जीरो के साथ हो रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस टर्म को लिख सकते हैं। जैसे ये अबो जो टर्म्स थी आपकी, इसको 1.05 × 10⁴ ग्राम आपने लिख लिया। तो अब देखो ये आपने नहीं इसमें कंसिडर करना है, इसमें आपने ओनली वही देखना है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या आपकी नॉन जीरो के बिटवीन जीरो प्रेजेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट आपकी होगी जीरो। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डेसिमल को एक पॉइंट और लेके चले गए, 1.050, एक जीरो लगा दिया आपने, 10⁴। तो इसमें टोटल कितने आपके पास 4 हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के राइट है अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड। और लास्ट में फिर आपने एक जीरो और ऐड कर दिया, तो ये भी आपके राइट साइड है डेसिमल के अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, टोटल आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका श्योर रहता है वो फाइनल एग्जाम में। ये आपका कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में भी सेम आपका ये टॉपिक रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ये आपने करना है। थैंक यू।